43 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे कुवैत। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर कुवैत के शेखों ने किया शानदार स्वागत। मोदी के नारों से गूंज उठा कुवैत, किया धमाकेदार स्वागत। पीएम मोदी को अरबी भाषा में लिखी रामायण महाभारत की भेंट। कुवैत के शेख ने मोदी के स्वागत में गाया शानदार गीत। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। 43 साल के बाद जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत की धरती पर पहुंचा तो अरब देश कुवैत खुशी से झूम उठा। दरअसल पीएम मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत पहुंचे हैं। जैसे ही वहां की धरती पर पीएम मोदी ने कदम रखा तो मोदी के नारों से कुवैत गूंज उठा। तस्वीरें आपके सामने हैं। जब पीएम मोदी कुवैत पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत हुआ। कुवैत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, रक्षा और आंतरिक मंत्री शेख फहद यूनुस सऊद अल सबा ने मोदी का शानदार स्वागत किया, क्योंकि यह यात्रा अपने आप में बेहद खास है। पीएम मोदी की कुवैत यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 साल के बाद पहली यात्रा है। यानी आखिरी जो यात्रा थी कुवैत की वो इंदिरा गांधी ने की थी और उसके बाद कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत नहीं गया। लेकिन 43 साल के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत पहुंचे हैं और ये तस्वीरें सामने आई हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से भारतीय मूल के लोग जो वहां पर रहते हैं उन्होंने तो शानदार तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया ही, वो तो झूम उठे। लेकिन वहां पर जो शेख थे वो भी पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक वहां पर नजर आए और किस तरीके से पीएम मोदी के स्वागत में कुवैत के शेख ने शानदार गीत गाया है। सबसे पहले वो सुनिए। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। वैष्णव जन तो तीने कहिए जे, पीड़ पड़ाई जानी रे। वैष्णव जन तो तीने कहिए जे, पीड़ पड़ाई जानी रे। बड़ दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान ना आनी रे। तो आपने सुना किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये कुवैत की यात्रा है, ये न सिर्फ वहां पर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए काफी ज्यादा उत्सुकता का एक पल है, बल्कि कुवैत के लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं पीएम मोदी को वहां देखने के लिए। और बता दें कि कुवैती अमीर शेख मेहसान अल अहमद अल जुबर अल सबा के निमंत्रण पर पीएम मोदी कुवैत के दौरे पर पहुंचे हैं। यात्रा की शुरुआत में ही पीएम मोदी को अरबी भाषा में लिखी और प्रकाशित महाभारत और रामायण जो है वो उपहार के तौर पर भेंट की गई है। दरअसल इस अरबी भाषा में प्रकाशित रामायण और महाभारत पुस्तक के जो प्रकाशक हैं अब्दुल लतीफ अल नेसेफ और अरबी भाषा में रामायण और महाभारत के जो अनुवादक हैं अब्दुल्ला बेरन ने कुवैत शहर में पीएम मोदी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने दिल खोलकर पीएम मोदी की तारीफ की। कहा कि वो बहुत ज्यादा खुश हैं और उनके लिए सम्मान की बात है, इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती है कि ये किताबें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और जिन पर पीएम मोदी ने हस्ताक्षर किए हैं ये उनके जीवन के लिए अमूल्य क्षण है। किस तरीके से वहां पर पीएम मोदी की तारीफ जो है उनके जरिए की गई है वो भी सुनिए। I'm so glad,
Mr. Modi is glad about this, and I'm glad. I'm very it's my honor, you know. Especially, you know, it's very tired. This book, it's 2 years, not something easy, you know. And I'm so proud. I'm so proud, and I hope that the people Arab is see what I see, you know, in the book. It's very important too. The Ramayana or Mahabharata. Yeah. Did he also sign on the book as well? Yeah, he signed. Yeah, I make him as my office. You know, his memory. Yeah, his gold memory. You know. Yeah, it's my honor. Yes, and I want to say thank for him and for you, the channel, for all people. It's very so nice, so nice. It's very so. Thank you. तो आपने सुना, पीएम मोदी ने भी उन्हें जवाब में ये कहा कि उन्होंने महान काम किया है। इस तरीके से महाभारत और रामायण को अरबी भाषा में उन्होंने लिखा है ताकि हर किसी तक वो पहुंच पाए। और इतना ही नहीं, कुवैत की इस यात्रा को लेकर पीएम मोदी ने भी एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा कि कुवैत में उतरते ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया। 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है और इससे निसंदेह अलग अलग क्षेत्रों में भारत और कुवैत की जो मित्रता है वो मजबूत होगी। मैं आज और कल के लिए निर्धारित जो कार्यक्रम है उसका इंतजार कर रहा हूं। ये पीएम मोदी का ट्वीट है। तो वहीं पर विदेश मंत्रालय ने भी उनकी इस यात्रा को लेकर पूरी जानकारी दी और कहा कि भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक नया अध्याय जो है उसकी शुरुआत होगी, ऐसी हमें उम्मीद है पीएम मोदी की इस यात्रा के बाद। और वहीं पर उनके जरिए ये भी कहा गया कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर दोनों ही देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनके बीच चर्चा होगी। तो इस तरीके से पूरी जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस बारे में दी है। लेकिन कुवैत पहुंचते ही पीएम मोदी का जिस शानदार तरीके से स्वागत हुआ वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। और ये तस्वीर भी देखिए कि पीएम मोदी ने 101 साल के मंगल सेन हांडा से वहां पर मुलाकात की है। सोशल मीडिया पर अनुरोध के बाद पीएम मोदी ने कुवैत में 101 साल के आईएफएस अधिकारी मंगल सेन हांडा से मुलाकात की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने इस 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी कुवैत में हला मोदी कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे, जिसका इंतजार वो बेसब्री से कर रहे हैं। सारी जो तैयारियां हैं वो हला मोदी कार्यक्रम के लिए चल रही हैं। वहां पर तमाम लोग अपने परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बड़ा जो कार्यक्रम है वो वहां पर होगा और जाहिर तौर पर तमाम दुनिया के बड़े देशों की निगाहें जो हैं वो दरअसल इस पूरी यात्रा पर पीएम मोदी की टिकी हुई है, क्योंकि ये खाड़ी देश जो अरब कंट्री है कुवैत, वहां की यात्रा है। और जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम इल्जाम लगते रहे हैं, भारत में विपक्ष लगाता रहा है, तो दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं भारत पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से पीएम मोदी ने कुवैत की यात्रा के साथ ही ये प्रूव कर दिया कि किस तरीके से वो हर एक देश के साथ मजबूत संबंध चाहते हैं, वो अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। और यही वजह है कि 21 और 22 दिसंबर को कुवैत के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे और वहां पर 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचा है। 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था। और अगर भारत और कुवैत के संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के व्यापारिक संबंध हैं। भारत कुवैत से कच्चा तेल खरीदता है। बताया यह गया है कि भारत के लिए कुवैत छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है। इसके अलावा कुवैत में अगर प्रवासी समुदाय को देखा जाए तो उसमें भारतीय सबसे ज्यादा वहां पर हैं। भारतीय लोग वहां पर काम करने के लिए चाहते हैं, वहां पर रहते हैं। तो इस लिहाज से भी ये जो यात्रा है पीएम मोदी की कुवैत की, जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि पीएम मोदी का जो ये 2 दिवसीय दौरा है, वहां 22 दिसंबर को यानी कल कुवैत के अमीर से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। कुवैत के क्राउन प्रिंस से उनकी मुलाकात होगी, प्रेस ब्रीफिंग होगी
होगी और कुवैत के प्रधानमंत्री से मुलाकात और उसके बाद कई MOU भी साइन हो सकते हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। तो कुल मिलाकर देखना ये होगा कि दरअसल किस तरीके का पीएम मोदी का ये दौरा रहता है, किस तरीके से जो है दोनों देश के संबंध आने वाले वक्त में मजबूत होते हैं, क्या कुछ होगा इस पूरे दौरे के दौरान, ये तस्वीरें आने वाले वक्त में भी हम देखेंगे। अब फिलहाल आपकी इस पूरे खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।